अब ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पिछला सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें बस माइनर सा एक चेंज है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो फिर से वही, पहले तो मुझे एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी ये 3 साइड्स मुझे गिवन है। तो करना क्या है, स्केल से सबसे पहले आप नीचे इनमें से कोई भी एक साइड बना लो, कोई भी एक साइड बना लो। और मैं क्या करता हूँ, मैं 7 सेंटीमीटर वाली जो है उस साइड को नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये आप ए बी साइड समझ लो। तो ये मेरे पास ए बी साइड हो गई और इसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब मुझे या तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चाहिए और इधर 6, या इधर 6 और इधर 5, राइट, यही चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास यूज़ करेंगे। तो ये मैं यहाँ स्केल रख के यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेता हूँ इसको। तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ मैं कहीं पे भी, चाहे ए से चाहे बी पे, मैं एक आर्क ये ऐसे थोड़ी सी लंबी आर्क लगा देता हूँ, ठीक है। चाहे ए से लगा दो चाहे बी से लगा दो। तो 5 सेंटीमीटर लंबी आर्क लग गई। अब 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर अब मैं दूसरे पॉइंट से, क्योंकि बी से मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो अब ए से मैं 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देता हूँ। और ये जो मेरे पास पॉइंट आया, इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूँ और इसको अब मैं बी और ए के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब ये जो है ये हो गई 7 सेंटीमीटर्स, ये मैंने ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर्स और ये थी 6 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरी ट्रायंगल बन गई, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और ट्रायंगल बनानी है, एंड देन अनदर ट्रायंगल, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। तो एक और ट्रायंगल बनानी है जिसकी हर एक साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 हो। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसको आप ऐसे समझो, देखो 7/5 का मतलब क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 1। 7/5 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये मान लो ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने थोड़ी सी छोटी बना दी सिर्फ समझाने के लिए। अगर ये इसको ये वाली ट्रायंगल मान लो आप, तो मुझे जो नई ट्रायंगल बनानी है वो एक तो इसकी सिमिलर होगी, इसके बिल्कुल सिमिलर होगी। क्यों, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये जो नई ट्रायंगल है उसकी हर साइड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 है। तो मतलब अगर ये x है तो ये 7/5x हो जाएगा। ये अगर y है तो ये 7/5y हो जाएगी, और ये अगर z है तो ये 7/5z हो जाएगी, राइट। और अब अगर आप रेशो निकाल के देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, जिनकी रेशो हमेशा बराबर होती है। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा, 7/5x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा 7/5। दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7/5। दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो जाएगा, 7/5। तो यहाँ उसने मेंशन नहीं किया कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, लेकिन ये जो उसने लिखा ना कि इसकी सारी साइड्स की रेशो जो है वो इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 है, तो इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल है और ये बड़ी ट्रायंगल बनेगी। क्यों, क्योंकि 7/5 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब जो नई ट्रायंगल बनेगी उसकी सारी साइड्स गिवन ट्रायंगल्स की साइड से बड़ी होंगी, ठीक है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से वही, या तो ए पे मैं एक नीचे को लाइन लगाऊंगा या बी से लाइन लगाऊंगा, तो मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। तो मैं ए से एक लाइन लगा लेता हूँ इधर, और अब मैं इसको पहले घुमा लेता हूँ ताकि आगे की कंस्ट्रक्शन थोड़ी मुझे आसान लगे। और अब 7/5, तो मुझे इनमें से जो बड़ा नंबर है उतने पॉइंट्स लगाने हैं इस लाइन पे, लेकिन बराबर के डिस्टेंस पे। तो ये मैं कंपास इतनी खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं 7 पॉइंट्स लगाने शुरू कर देता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और इसको मैं वापस रख लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे डी पॉइंट को बी से ज्वाइन नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे 5th पॉइंट को ज्वाइन करना है। जो भी नंबर नीचे लिखा हो ना, जो भी नंबर नीचे लिखा हो उस वाले पॉइंट को हमें बी से ज्वाइन करना होता है। अगर ये 5/7 होता ना, अगर ये 5/7 करना होता मुझे, तो फिर मैं 7th को बी से ज्वाइन करता। अब ये 7/5 है तो मैं 5th को बी से ज्वाइन करूँगा। वो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर ई पॉइंट बोल दूँ
तो E और B को सबसे पहले मैं ज्वाइन करूँगा। तो ये मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया और अब मुझे एक लाइन D से भी ड्रॉ करनी है। देखो सीधी सी बात है, 7/5 लिखा ना, तो एक लाइन 7th पॉइंट से जाएगी, एक 5th पॉइंट से जाएगी, ठीक है। अगर मैं 7th पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देता तो 5th पॉइंट से जो लाइन जाएगी इसके पैरेलल वो तो अंदर चली जाती, तो ट्रायंगल छोटी बन जाती, लेकिन हमें ट्रायंगल क्या चाहिए, बड़ी। तो इसलिए 5th पॉइंट को जब मैं इससे ज्वाइन करूँगा तो इसके पैरेलल जब मैं 7th पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो बाहर वाली साइड जाएगी जो इस लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इसलिए मेरे पास बड़ी ट्रायंगल आएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और अब मुझे इसके बराबर का एंगल यहाँ काटना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कंपास को मैं थोड़ा सा अब ज़्यादा खोल लेता हूँ और पहले ये एक आर्क लगाता हूँ यहाँ जो इन दोनों रेड लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जाए, और इसको बिना चेंज किए हुए अब ये D पॉइंट से यानी कि 7th पॉइंट से मैं एक आर्क लगाता हूँ जो रेड को तो काट ही रही है, लेकिन इधर मुझे पता नहीं, तो वो थोड़ी सी लंबी आर्क बना देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद कंपास का साइज़ चेंज करो और ये मेजर करो कि ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे। तो ये एंगल जितना बन रहा है एक बार ये कट लगा के देख लो, और फिर इसको बिना चेंज किए कंपास को आप एक कट यहाँ से भी लगाओगे, ठीक है। ये और ये इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने मेजर किया और उतना ही अब मैंने यहाँ पे ये आर्क से इधर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, DE इसको F पॉइंट बोल दो। तो DF को ज्वाइन करूँगा तो ये जहाँ पे जाके मिलेगा वो पॉइंट मुझे यूज़ करना होगा। तो इसको मैं G पॉइंट बोल देता हूँ और इसका मतलब मुझे AG एक साइड मिल गई जो मुझे नई ट्रायंगल बनानी है। और अब मुझे क्या करना है, जितना एंगल ये है B पे इतना ही एंगल मैं यहाँ पे G से बनाऊँगा और इसको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँगा, ओके। तो अब मैं ये एंगल फाइंड आउट करता हूँ और फिर से कंपास को कितना भी खोल लो आप, और ये दोनों रेड लाइंस को कट करते हुए एक आर्क जाएगी। और अब इसको बिना चेंज किए हुए G पॉइंट से भी मैं यही काम करूँगा। एक रेड लाइन मुझे पता है, दूसरी मुझे नहीं पता, तो जस्ट मैं आर्क थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगा। और उसके बाद ये मैं पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आगे आपको पता चले मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं इस डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, ये एंगल मेजर कर रहा हूँ, ये कितना है, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया, ये इतना है। तो यहाँ से अब मैं इतनी ही आर्क यहाँ लगाऊंगा और अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ और उधर से इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा और इधर से मुझे इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये आप चाहो तो थोड़ी सी लाइंस लंबी भी बना सकते हो ताकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई चली जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लाइंस को लंबी भी बना सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए कि ये पॉइंट कौन सा है। तो इसको मैं H पॉइंट मान लेता हूँ। तो AGH ये जो ट्रायंगल बनी ये मेरी नई ट्रायंगल बन गई जिसकी हर एक साइड ओरिजिनल ट्रायंगल ABC से 7.5 टाइम्स है, राइट। जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो ये AG कितनी हो जाएगी, 7 × 7/5, यानी कि अगर ये जैसे AB मुझे पता है ये कितना था, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AG कितना हो जाना चाहिए, AG हो जाना चाहिए 7 × 7/5, ठीक है। ये AB का 7/5 होगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 49/5 विच इज़ इक्वल टू 9.8, इतने सेंटीमीटर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो ये अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास 9.8 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन की है वो बिल्कुल सही की है, राइट। अब सबसे पहले आप इसको खुद कंस्ट्रक्ट करना और फिर आप ये देखना कि ये लेंथ इसकी 7/5 है या नहीं और ये लेंथ इसकी 7/5 है या नहीं, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।